नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज के दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। देश भर में आज के दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से व्यक्ति अपने कार्य में सफल होता है। तो चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से इंसान को अपने कार्य में सफलता मिलती है। और ऐसे में नवरात्रियों के पावन पर्व पर 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और साथ ही साथ मंदिरों में श्रद्धालु जो कि माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और 9 दिन अलग अलग तरीकों से माता को खुश करने के प्रयास किए जाते हैं। तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रों के इन 9 दिनों की शुरुआत 9 अप्रैल यानी कि बीते दिन से हुई। आज दूसरा दिन है और 17 अप्रैल तक ये नवरात्रि चलने वाली हैं। और इन 9 दिनों में माता की अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। पूरे देश भर में चैत्र नवरात्र को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने अपने अंदाज में माता को खुश करने के प्रयास करते हैं। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा रहता है और माता की पूजा की जाती है, आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। विशेष विधान मां की पूजा अर्चना का है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और माता को खुश किया जाता है। ऐसे में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मंदिरों में मिल रही है। साथ ही साथ कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जो कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और साथ ही आपको बताते चले कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना नवरात्रि के पावन पर्व में दूसरे दिन की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्म जिसका अर्थ होता है तपस्या और चारिणी जिसका अंत मतलब होता है आचरण। और इस बार इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी, जिनकी पूजा आज की जाती है। वही हमारे साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से लाइव जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। दूसरे दिन मंदिरों में क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के सभी मंदिर में भव्य सजावट देखने को मिल रही है, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। और कहा जाता है कि दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का दिन होता है, उनके दूसरे स्वरूप की पूजा होती है शक्ति के। तो देख सकते हैं इस वक्त लखनऊ की बात की जाए तो तमाम मंदिरों में भीड़ है। अगर बड़ी काली जी के मंदिर की बात की जाए जो कि चौक पर है, तो वहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है कालीबाड़ी मंदिर पे। इस वक्त हम लखनऊ के पुयन देवी मंदिर में मौजूद है और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है आरती चल रही है और आरती के बाद जो माता को भोग लगाया जाता है, वो भोग लगाने की विधि यहाँ पर चल रही है। भक्त लोग जो है वो यहाँ पर सुबह से आते हैं, लोगों की आस्था है, तमाम श्रद्धाएं हैं यहाँ पर। अगर इस मंदिर की मान्यताओं की बात की जाए तो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो यहाँ के महाराज हैं उन्होंने यज्ञ किया था और उसके बाद जब उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी तब से ये मंदिर जो है प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद में लोग यहाँ पर अपनी तमाम मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनका मानना है कि उनकी तमाम मनोकामनाएं यहाँ इस मंदिर में पूरी होती हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार दर्शन के लिए भी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, कितनी आस्था है माता रानी के दूसरा दिन? हाँ, कितनी आस्था है माता रानी के साथ में? बहुत सारे हैं। क्या सोचा, क्या मनोकामना जो है वो मांगो पूरा हो जाता है, माता रानी हाँ पूरा कर देती हैं। उपवास है जी। हाँ,
उपवास खाली हाथ नहीं जाता है। व्रत है? हाँ हाँ जी, व्रत रखी हुई है। और भी तो हम लोग यहाँ मौजूद है। कितनी आस्था है माता रानी? आस्था बहुत है। हम ही लोग का घर है, मंदिर है हम लोगों का। और क्या कहते हैं, इनके में इतनी शक्ति है कि आप जो मांगेंगे वो मिलता है। ऐसी बात नहीं, सबकी कामना पूरी होती है। वो सब करने वाली वही है, हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग देखते हैं, सब इनकी सेवा करते हैं। देख सकते हैं, दर्शन करा देते हैं अपने सबसे पहले भक्तों को कि माता रानी का जो दूसरे स्वरूप का, क्योंकि भोग लग चुका है और भोग के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माता का श्रृंगार किया हुआ है। और यहाँ पर आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी का दिन है। और दूसरे दिन दूसरे स्वरूप की पूजा, ब्रह्मचारिणी की पूजा जो जानी जाती है सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए, सफ़ेद पुष्प धारण करने के लिए, तो आज उनकी पूजा हो रही है और उसी तरीके से उनका श्रृंगार किया हुआ। हम तो कैमरामैन से कहेंगे एक बार दर्शन करा दीजिए किस तरीके से क्या श्रृंगार किया हुआ है माता रानी का, और कितनी ज़्यादा सुंदर जो है वो माता रानी दिखाई दे रही है इस वक्त। और भक्त लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और सुबह से ही यहाँ पर देख रहे हैं आरती भी चल रही है, लोग साथ साथ आरती उच्चारण भी कर रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत कर, कितनी आस्था है माता रानी के साथ? माता रानी के मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ, करीब 20 साल से। और मैं कैटे से काम करता हूँ। शादी, मेरे घर भी नहीं था, माता रानी घर मकान सब दिला दिया हमको। और उनकी बहुत बड़ी कृपा। पढ़े लिखे नहीं हूँ लेकिन बहुत बुद्धि ज्ञान देती हैं, और जो उनकी शरण में आते हैं सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करती हैं जी। और माता रानी मुझे बचपन से बहुत परेशान था, मैंने उन्हें मकान भी दिला दिया, हमको रहने का, खाने काम बहुत दिलाती है हमको। एक दिन खाली नहीं बैठता, 5 बजे उठ के मैं इनके दर्शन करने फिर ड्यूटी चले जाता हूँ अपने काम पे। बहुत अच्छी माता रानी, सबकी कृपा बनाए रखती है माता रानी। सब भक्तों को बहुत अच्छे से, अपना बच्चे को, अपने परिवार को ख्याल रखती है माता रानी। तो मैं बहुत परेशान था मेरे, लेकिन बहुत अच्छा जब से आने लगा हूँ, सारी मनोकामना मेरी पूरी होती है यहाँ पे आके। देखिए तो और भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। भैया कितनी आस्था है माता रानी के साथ? सुबह सुबह दर्शन क्या क्या लेके आए चढ़ाने? हमसे बस यही इनसे मनता है कि हम को थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो यही दुआ। क्या लाए हैं चढ़ाने के लिए आज माता रानी को? फूल है और ये माला है, बस आते हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? बस हमारे पापा ही थोड़ा सा ठीक हो जाए जल्दी से। देख सकते हैं लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लोगों की आस्था जो है वो बहुत ज़्यादा है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आरती कर रहे हैं, क्योंकि अभी भोग लगाया था, भोग आरती हुई थी, उसके बाद में तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो आरती करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी जान लेते हैं कितनी आस्था है माता रानी के साथ में। उपवास है? क्या सोच रही है, क्या मनोकामना माता रानी के चरणों में? कहते हैं कि मंदिर जो है वो काफी ज्यादा सिद्ध है, लोग जो भी मांगते हैं पूरा होता है। देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार यहाँ दर्शन करा दूँ एक बारी कि किस तरीके से माता रानी का श्रृंगार किया हुआ है। और लखनऊ के लगभग सभी जो मंदिर हैं वो सजाए हुए हैं, यहाँ पर माता का श्रृंगार किया हुआ है पूरा का पूरा। और यहाँ पर लोग आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, आरती कर रहे हैं। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उससे जान लेते हैं क्या कुछ लेके आए हैं माता को चढ़ाने के लिए। जो प्रसाद होता है वही है। क्या सोच रहे कितनी सिद्ध है ये मंदिर, और क्या मनोकामना लेकर आए हैं? हम छोटे से तब से आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे पिताजी आते थे यहाँ पे, वो आते थे। हमारे पिताजी सब लोग, पुराना है मेरा, 46 साल की उम्र, उससे पहले ही पुराना मंदिर है ये। कितनी सिद्धि है मंदिर की? बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और क्योंकि अभी आरती चल रही है तो लगातार जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, आरती में शामिल हो रहे हैं। और आरती करके माता को के सामने जो उनकी तमाम मनोकामनाएं लेकर आए हैं वो अर्पित कर रहे हैं, जो उनको चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। चाहे पुष्प की बात की जाए, माला की बात की जाए, नारियल लोग लेकर आए हैं अपने सामग्री में माता को अर्पित करने के लिए, जिसमें माता को नारियल चढ़ाते हैं। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर महाराज जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कलश स्थापना की जाती है पूरा 9 दिन तक जो है यहाँ पर पंडित जी उपवास करते हैं और कलश स्थापना करते हैं। साथ ही पंडित जी से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ शुभ मुहूर्त है, किस तरीके से माता रानी को प्रसन्न करें, और कितनी ज़्यादा ये जो मंदिर है उसकी सिद्धियां हैं, कितना ज़्यादा मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है।
वो भी यहाँ पर पंडित जी हैं। पंडित जी से बातचीत कर लेते हैं। एक बारी कि पंडित जी 9 दिन कितने ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, कितने ज़्यादा अहम रहने वाले हैं? देखिए, दुर्गा जी के 9 रूप होते हैं। वैसे तो उनके अनेकों रूप हैं, लेकिन 9 दुर्गा हैं। प्रथम सल्पितुष्य, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडे, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, खचं कात्यायन, चतुर्थम कालातिश्य, महागौरी चाश्रम, नवम शुद्धरात्रिश्य, 9 दुर्गा प्रकृतिः। आज प्रथम शैलपुत्री, कल शैलपुत्री का दिन था। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, आज ब्रह्मचारिणी रूप है उनका। कैसे प्रसन्न करे माता ब्रह्मचारिणी को? ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको षोडशोपचार पूजन किया जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म के प्राप्त करने के आचरण करने वाली हैं। जो है भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए दक्ष की पुत्री सती ने और तपस्या किया था, तो ब्रह्म का आचरण किया था, इसलिए उनका ब्रह्मचारिणी नाम हुआ है। हाथ में माला और कमंडल, गंगा जल हाथ में उनके रहता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म का आचरण करना चाहिए प्राणी को, हर एक प्राणी को जीवन लेकर के, और ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। ध्यान ही मुख्य चीज है, उसी से होता है। तो ये है। इसके अलावा पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं, किस वक्त लोगों को पूजा करनी चाहिए? क्योंकि अब देखते हैं लोग घरों से बहुत लेट बाहर निकलते हैं। हाँ, मध्याह्न काल में पूजा की जाती है, और प्रातः काल या तो सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्मचारिणी है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में इसका पूजन करना चाहिए। 4:45 बजे से लगा करके, और सूर्य नारायण खुलने के प्रथम का अगर पूजा किया जाए तो ज़्यादा उत्तम है, और नहीं तो फिर मध्याह्न में और रात्रि में पूजा। इस मंदिर की बातें कहते हैं, लोग कहते हैं कि मंदिर जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लोग मनोकामनाएं लेकर आते हैं, पूरी होती है। लोगों ने यहाँ पर तपस्या भी की है। हमारी 86 साल उम्र है, तो इसके कारण से, और यहाँ आ रहे हैं, और इससे पहले दर्शन किया है, तो इसलिए ये जो है काफ़ी पुराना मंदिर है। जब ये मंदिर बना नहीं था यहाँ, तो नीम आदि के पेड़ थे, और प्राचीन प्रतिमाएं जो नीचे स्थापित हैं वही यहाँ पर स्थापित थी। लोगों की आस्था का विषय था, और लोग पूजन करते थे। लेकिन बाद में धनवान पुरुषों ने इकट्ठा होकर के, चंदा लगा करके, और मंदिर का निर्माण कराया, और उसके बाद में मूर्ति की स्थापना कराई गई, तो ज़्यादा यहाँ का महत्व हो गया है। और माता का ध्यान करने के लिए लोग आते हैं, कोई तो अपनी जीभ तक भी काट करके चढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी जीभ हो जाती है। पंडित जी, आप देखते हैं नवरात्रि में हिंदू धर्म में कलश स्थापना की जाती है, और ज्वारे जो है वो बोए जाते हैं, उनको बढ़ाया किया जाता है। इसके पीछे क्या कुछ महत्व है? देखो, है कि ये ब्रह्म का जो आचरण है, अर्थात माता की आस्था का विषय है। सोने चांदी की मूर्तियां नहीं, लोग गरीब लोग नहीं ले पाते हैं। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ पीयूष तिवारी भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है नवरात्र के आज दूसरे दिन माता के मंदिर में? बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं, और माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं। और इसके साथ ही चूँकि आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है, इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि अगर जो भी आज मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। इसके साथ ही दिल्ली NCR के तमाम मंदिरों की बात करें, कई जगहों पर लंबी लाइन लगी हुई है। खासतौर पर कालका जी मंदिर की बात करें तो वहाँ पे 3 से 4 लाइन जो है वो लगी हुई है। और मंदिरों में अगर हम बात करें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मान्यता है, और जिस तरीके से हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र की जो मान्यता है, उसी मान्यता के अनुसार यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। कई लोगों ने उपवास रखा हुआ है 9 दिनों का, यानी कि 9 दिनों तक वो व्रत पर रहने वाले हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत समस्या
समस्या परेशानी ना हो। और अलग अलग मंदिरों की अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं हैं और यही कारण है कि सुबह से ही भीड़ लगती है। और इस भीड़ में ना सिर्फ युवाओं की बात करें बल्कि महिलाओं की बात करें, छोटे छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, वो यहाँ पे पहुँचते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी यहाँ पे पूजा करने के लिए पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे पूजा अर्चना जो है माँ दुर्गा के कर रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, पूरे देश में चैत्र नवरात्र की रौनक देखने को मिल रही है और हमारे साथ कृष्णा त्यागी भी आगरा से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आगरा में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मंदिरों में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ताजनगरी आगरा में बड़ी धूमधाम से नवरात्रि का पर्व बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाता है। आगरा के तमाम मंदिरों की बात करें तो तमाम मंदिरों में इस दिन बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। सुबह से ही भक्तजन अपने मंदिर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पहुंचते हैं। सभी, चाहे महिलाएं हों, बेटी हों, चाहे तमाम युवक हों, तो सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा रहता है। आप तस्वीरों में देखेंगे जिस तरह से मंदिर है, मंदिरों में किस तरह से आपको लगातार नजर आ रही है। एक के बाद एक व्यक्ति यहाँ पर अपने माता रानी की मनोकामना करने के लिए पहुंचता है। मैडम मेरे साथ मौजूद है। मैडम मनोकामना करने के लिए पहुंची, क्या कहना चाहेंगे कि आज के दिन का क्या विशेष है? जी, आज का जो दिन है वो नवरात्रि का दूसरा दिन है और सभी लोग व्रत में लीन हैं। बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा है। फल, फूल, दूध, तरल पदार्थ पीते हुए नवरात्रि के दूसरे दिन अपना जो है व्रत वो आगे बढ़ा रहे हैं और कई लोगों ने अखंड दीपक भी जलाए हुए हैं। सुबह और शाम घंटी की डॉक्टर होने के नाते से महिलाओं को भी ये बताएं क्या विशेष ध्यान रखें। काफी प्रेग्नेंट महिला भी रहती है, उनके लिए भी कुछ विशेष क्या है? जी, विशेष ये है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं हमारी, वो सबसे पहले ये देखें कि उनके जो हेल्थ है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई जटिलता तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई जटिलता तो नहीं है तो वे व्रत रख सकती हैं। उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वे लंबा व्रत रखेंगी कि छोटा व्रत रखेंगी। यदि लंबा व्रत रखती हैं तो मेरी सलाह है कि वे निर्जल व्रत बिल्कुल ना रखें। हर 2 घंटे पर तरल पदार्थ पीती रहें, फल खाती रहें, दूध पीती रहें, इस तरह से वो अपना व्रत रखें। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ, मेडिसिन डॉक्टर ने उनको बताई है उनके हेल्थ के लिए, डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, वो यथासंभव टाइम पर लेते चलें, जिससे कि व्रत भी अच्छा रहेगा, उनका गर्भस्थ शिशु भी अच्छा रहेगा और उनके हेल्थ पे भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पहुंचे हैं मंदिर में मनोकामना के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं माँ दुर्गा का धन्यवाद करने आई हूँ कि मुझे उन्होंने निरोगी रखा, मुझे स्वस्थ रखा, मुझे हमेशा हौसला दें, हिम्मत दें, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकूं और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। ये मेरा संदेश है। बाकी महिलाओं के लिए भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, माँ दुर्गा की तरह निरोगी बने और निर्बलों का साथ दें। धन्यवाद। निश्चित तौर से आपने देखा जैसे जैसे भक्तजन यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर मंदिरों में पहुँचते हैं। तमाम भक्तजन अपनी अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं मंदिरों में। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी, कहा जाता है काफी लंबे समय से ये लोगों में आस्था रही है कि कोई भी अपने मन की श्रद्धा लेकर अपने पहुँचता है तो निश्चित तौर से माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। जी, हरींद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हरींद्र, गोरखपुर में इस वक्त क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है नवरात्र के आज दूसरे दिन? दूसरे दिन ब्रह्मचारी करते नजर आ रहे हैं। आप गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में इतने देवी मंदिर हैं, देवी मंदिरों में देव के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि खास तौर से नवरात्रि के पहले दिन, जो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है, पहले दिन से नए वर्ष का शुभारंभ होता है और खास तौर से नए वर्ष में जब लोग प्रवेश करते हैं तो सनातन धर्मी जितने होते हैं वो बड़े हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। यही नहीं, पावन पर्व नवरात्रि का होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि या कुंदेन्दु सार हार दौला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्दंड मंडित कराया श्वेत पद्मावतना या ब्रह्मायु शंकरो प्रवृत्ति वृदेवै सदा वंदिता सामम पात सरस्वती भगवती निशेषाद्यापा सरस्वती महामाये दिव्यम ज्ञान शिरोमणि नौ दुर्गे जगत माता प्रथम बार मुहुर्मुहुर। तो 9 वर्ष शुरू होने के साथ साथ माता को नमन करते हैं लोग और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन भी माँ के मंदिर में माँ के भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। इस समय हम गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर
कुसमी जंगल स्थित बुढ़िया माई के मंदिर पर है। क्योंकि यहाँ बगल में एयरपोर्ट है और नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। बाहर जहाँ से नेटवर्क मिला है वहीं से हमारे पीछे देख सकते हैं कि भक्तों का तांता मंदिर में लगा है। 9 दिन तक ऐसे ही तांता देखने को मिलेगा। यही नहीं, आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का अलग ही महत्व माना जाता है। इस नवरात्रि में लोग खास तौर से नए अन्न का, जो किसान होते हैं, जो खेत में उपज होती है, उसकी मां को अर्पण करते हैं और खास तौर से बड़े हर्षोल्लास के साथ चैत्र नवरात्रि को लोग मनाते हैं। बिल्कुल पूरे देश में रौनक देखने को मिल रही है चैत्र नवरात्रि की। और पीयूष, आपने जिस तरह से अभी तस्वीरें साझा की, छोटे छोटे बच्चे भी मंदिरों में आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अगर संभव हो पाए तो एक बार वहां पर जो लोग पूजा करने आ रहे हैं उनसे भी एक बार बातचीत कीजिए। बात करें तो इस वक्त तमाम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो पूजा कर रहा है उससे बात करना उचित नहीं होगा, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई है और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना यहाँ पे कर रही है और कहीं ना कहीं जो मनोकामना है वो मांग रही है। क्योंकि जिस तरीके से इन 9 दिनों के दौरान तमाम महिलाएं व्रत रहती हैं, तमाम पुरुष व्रत रहते हैं और जिनकी भी श्रद्धा माँ दुर्गा में रहती है वो कहीं ना कहीं व्रत रहते हैं। इस नवरात्र को सबसे पवित्र माना जाता है। उस तरीके से व्रत तो इस तरीके की मान्यताएं हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग हैं वो यहाँ पे पूजा अर्चना कर और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना यहाँ पे करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव की यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। निश्चित रूप से आज देश भर में मंदिरों में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मंदिरों में भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और नवरात्रि की अलग रौनक देखने को मिल रही है। इसका देखा जिस तरह से आज आपने अभी पुजारी जी से भी बातचीत की, उनसे महत्व समझा कि पूरे नवरात्रों में किस तरह से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। खासतौर पर अगर माँ दुर्गा आज बात करें दूसरे दिन के लिए क्या कुछ विशेष पुजारी जी की ओर से बताया गया है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है तो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और ब्रह्मचारिणी का दिन जो है बेहद ही खास माना जाता है। माता के ब्रह्म स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें पुजारी जी से बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि राजा दक्ष की पुत्री सती ने जब भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या की थी तो उसके बाद से ही उनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है और उसी नवरात्रि के दूसरे दिन को जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है और ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिसमें लोग ब्रह्म की पूजा करते हैं। अगर माँ ब्रह्मचारिणी की बात की जाए तो सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए वो मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्म से अगर बात की जाए तो उनके हाथों में सफ़ेद फूल रहता है, सफ़ेद वस्त्र उन्होंने धारण किए होते हैं और उसी को लेकर भक्त जो है अपनी तमाम मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यहाँ तक कि पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो है वो पूजा करनी चाहिए। जो एक समय होता है यानी कि सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के तक जो है प्रदान। इस वक्त तो आप देख सकते हैं मुहैया देवी मंदिर में मौजूद है और लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और 17 तारीख को रामनवमी है, 17 तारीख को नवरात्रि का समापन होना है, यानी कि 9 दिन बेहद खास रहने वाले हैं। 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है, माता के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें लोग कलश स्थापना वगैरह करते हैं अपने घरों में भी और मंदिर में भी कलश स्थापना करते हैं और माता का श्रृंगार करते हैं। बिल्कुल स्कंदिता, और तमाम प्रयास करके भक्तों का सिर्फ एक ही आशय रहता है कि कैसे माता रानी को इन 9 दिनों में प्रसन्न किया जाए और उनकी असीम कृपा प्राप्त की जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।